अब हम इसमें करते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर बाय हेड टू टेल रूल। अब आगे पहले हेड टू टेल रूल पीछे भी पढ़ा, ये वही है, ज़रा इसको डिटेल से बता दिया गया। दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर का नाम ए है और एक वेक्टर का नाम आपके पास बी है। इनको हमने हेड टू टेल रूल से वेक्टर को हमने ऐड करना है। अब वेक्टर को हेड टू टेल रूल से ऐड करने के लिए क्या करेंगे? वेक्टर ए जो है इसका एंगल एक्स एक्सिस के साथ θ1 है, वेक्टर बी का एंगल एक्स एक्सिस के साथ θ2 है। यानी इनका ए और बी इनके नाम हैं, लेकिन ये फोर्सेस हैं F1 और F2। सबसे पहले हम F1 को ड्रॉ करेंगे बिल्कुल उसी एंगल पर जिस एंगल पर ये है, ये F1 θ1। जहाँ पर F1 ख़त्म हुई वहाँ से हम दूसरी फोर्स F2 ड्रॉ करेंगे उसी एंगल पर जिस पर F2 बनी हुई है। इसके लिए पहले हॉरिजॉन्टल बेस लाइन लगाएंगे 0 की और उससे वो एंगल ड्रॉ करेंगे जो F2 का है। फर्स्ट वेक्टर का टेल और आखिरी वेक्टर का हेड मिलाने से ये हमारे पास इनका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो ये है मेथड ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर बाय हेड टू टेल रूल। तो टू वेक्टर और मोर वेक्टर, टू और मोर, दो या दो से ज़्यादा, we draw them in such a way that the head of first vector coincide with the tail of second vector and the head of second vector coincide with the tail of third and so on। इस तरह हम करते जाएंगे। Then the resultant vector is obtained by joining the tail of first vector with the head of last vector। पहले वेक्टर की टेल और लास्ट वेक्टर का हेड मिलाने से हमारे पास ये जो आएगा ये रिजल्टेंट कहलाएगा। The magnitude and the direction of the resultant vector are found by measuring the rod and protractor। यानी इसकी हम लेंथ मेजर कर लेंगे। जो हमने स्केल चूज़ किया, फ़र्ज़ किया ये 10 सेंटीमीटर और हम कहते हैं 1 सेंटीमीटर 1 न्यूटन के बराबर है, तो ये आपके पास 10 न्यूटन आ गया, रिजल्टेंट 10 न्यूटन आ जाएगा। फिर इसके बाद आपके इस किताब का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस। हेड टू टेल रूल जो हमारे पास मेथड था, मैं यहाँ पर थोड़ा सा नीचे इस जगह पर ड्रॉ करके दोबारा बताता हूँ। हेड टू टेल रूल ये था कि एक वेक्टर ड्रॉ कर लिया, फिर दूसरा ड्रॉ कर लिया, फिर पहले वेक्टर की टेल और आखिरी वेक्टर का हेड मिलाने से फिर पहले वेक्टर की टेल और ये हमने पहला वेक्टर ड्रॉ कर लिया, ये दूसरा ड्रॉ कर लिया, फिर पहले वेक्टर की टेल और आखिरी की रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। ये तो था हमारे पास मेथड, इसको हम कहते हैं हेड टू टेल रूल। ये ग्राफिकल मेथड है, आपको इसके लिए बहुत एक्यूरेट ज्योमेट्री का सामान होना चाहिए, फिर ये हमारा सिलसिला चलता है। लेकिन अगर आपके पास ज्योमेट्री का सामान नहीं भी है तो हमें एक मेथड ट्रिग्नोमेट्री ने भी दिया। अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं और आपस में वो कोई एंगल बना रहे हैं, लेट्स से ये वेक्टर F1 है और ये वेक्टर F2 है और इनके दरमियान एक एंगल है थीटा। अब अगर इन दो वेक्टर्स का इनको हमने ऐड करना है, इनका रिजल्टेंट निकालना। एक तो हेड टू टेल रूल है सिंपल कि यहाँ से वेक्टर बी को उठाएं, ए के हेड पर लें, फर्स्ट वेक्टर की टेल और लास्ट वेक्टर का हेड मिलाएंगे तो ये आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर बन जाए। लेकिन एक तरीकाकार हमें ज्योमेट्री ने भी प्रोवाइड किया, हम उस तरीकाकार को ज़रा फॉलो करते हुए इस सारे को करते हैं, सिलसिले को ट्रिग्नोमेट्री ने दिया। एक वेक्टर F1 है, दूसरा वेक्टर F2 है, इनके दरमियान एक एंगल थीटा है। अगर हम इन वेक्टर्स को एक पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स की शक्ल में रिप्रेजेंट कर देते हैं, when two forces acting at a point such that they can be represented by the adjacent sides of a parallelogram। ये दो फोर्सेस एक पॉइंट पर एक्ट करती हैं और हमने इनको रिप्रेजेंट कर दिया पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स की शक्ल में। F1 इसके यहाँ पर इसके पैरेलल F1 बना दिया, F2 और इसके पैरेलल F2 बना दिया।
F1 के एडजेसेंट F2 है, इधर भी F1 के एडजेसेंट F2 है, इधर भी F1 के एडजेसेंट F2 है, यानी एक दूसरे के साथ साथ मौजूद है एडजेसेंट है। तो हम इन्हें एडजेसेंट साइड्स की शक्ल में, पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स की शक्ल में रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो पैरेललोग्राम का वो डायगोनल जो कि इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से पास करता है, हमें रिजल्टेंट फोर्स देता है। यहाँ पर एक डायग्राम आपकी सहूलत के लिए दोबारा बनाता हूँ। दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर का नाम F1 है और एक का नाम F2 है। ये F1 है, ये F2 है। हमने इनको पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स की शक्ल में रिप्रेजेंट कर दिया। तो पैरेललोग्राम का वो डायगोनल जो कि इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पर है, तो ये डायगोनल जो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से पास करता है, ये हमें इनका रिजल्टेंट देता है। ये आपके सामने डायग्राम बनी हुई है, बड़ी क्लियर कट। F1 और F2, F1 के पैरेलल F1 ड्रॉ कर दिया, F2 के पैरेलल F2 ड्रॉ कर दिया। तो ये जो डायगोनल है जो कि इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से गुजरता है, हमें इनका रिजल्टेंट देता है। ये तो होगी इसकी स्टेटमेंट। व्हेन द टू फोर्सेस आर एक्टिंग एट अ पॉइंट सच दैट दे कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, then their resultant will be equal to the diagonal of parallelogram which passes through the same point. अब ये इसका हम प्रूव करते हैं, इसको हम एनालिटिकल मेथड भी बोलते हैं टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर। लेकिन ये अप्लाई टू वेक्टर्स पर होगा, ऐसे टू वेक्टर्स जिनके दरमियान एक एंगल मौजूद होगा। ये दो वेक्टर, इनके दरमियान एक एंगल मौजूद है। तो ये हमारे पास हो गया। अब देखें ज़रा तवज्जो के साथ, इसको हम प्रूव करते हैं। तो ये हमने पैरेललोग्राम, पहले तो आपको ये बताया कि ये हमने पैरेललोग्राम बना ली थी। F1 और ये हो गया F2, पैरेलल ये F1 और ये हो गया F2। और ये इस रिजल्टेंट वेक्टर का एक अपना एंगल, इनके दरमियान जो एंगल है वो है थीटा। अब इसको प्रूव करने के लिए हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल की ज़रूरत है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल होगी तो ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी हम साइन कॉस टेंजेंट वाला रूल अप्लाई कर सकेंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर हम बना लेते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं और इस साइड को एक्सटेंड कर देते हैं। अभी भी आप ये देखें, O से B तक जो इसका डायगोनल है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन ये साइड बड़ी हो गई। अब यहाँ पर हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गई, बल्कि एक नहीं दो मिल गई। एक ये हमारे पास BOD मिल गई और एक ये BOA मिल गई। BOA राइट एंगल नहीं है, बल्कि BOD राइट एंगल है, और एक BAD राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें भी ये ज़ाविया थीटा होगा। तो एक की बजाय हमें दो राइट एंगल ट्रायंगल मिल गई। ठीक है जी, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको स्टार्ट करने के लिए हम फर्दर अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारा इसका जो स्टार्टिंग होगी ना, वो यहाँ से होगी। एक राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास, और अगर गौर से अगर आप इसको देखें तो ये आपके पास वो है, ये B है, और ये आपके पास D है, और ये आपके पास इसका एंगल अल्फ़ा है।
अब इस पे आप ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। और पाइथागोरस थ्योरम आपको ये कहता है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। कुछ और भी आपको याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए कि साइन क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। फिर कॉस थीटा क्या होता है, ये आपके पास होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। और टेन थीटा किसके बराबर होता है, ये होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये आपके पास हो गया। अब इसमें फर्दर नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रूव करूँ।